हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर कैन क्रॉस 10 हर्डल्स। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू सिंपली दिख रही है मुझे, 10 हो गई फर्स्ट थिंग। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6। उसने ईच हर्डल फेस क्रॉस कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन, मतलब वो गिर जाए। एक चीज यहाँ पर नोट करना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो ईच हर्डल की इसने दे दी क्लियर करने की, तो आप उसको सक्सेस केस मान लेंगे। आप उसको क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, यानी सक्सेस केस मान लेंगे 5/6। बट नो, हमारा सक्सेस केस वो होता है जो हमें फाइंड करना होता है। हमें जो फाइंड करना है वो गिरने वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी फेलियर वाले को निकालना है ना। मेरा सक्सेस केस नहीं मानूंगा मैं इसको फेलियर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, फेलियर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। ये चीज क्लियर हुई। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी बनानी है, आपको जो प्रोबेबिलिटी बनानी है, ही विल नॉक डाउन, है ना, नॉकडाउन, इसको मैं मेरा सक्सेस मानूंगा। इसको मैं मेरा क्या मानूंगा, सक्सेस मानूंगा। तो इसके लिए 1 में से मुझे 5/6 को माइनस करना पड़ेगा 1/6। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर ये आपने पी के अंदर डाल दिया तो आंसर नहीं बन पाएगा। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूँ? सक्सेस केस उसको मानते हैं हम जो हमें फाइंड करना होता है, और हमें फाइंड जो करना है वो फेलियर यानी गिरने वाली कंडीशन निकालनी है। और इसने जो दे रखी है वो क्लियर करने वाली कंडीशन दे रखी है, यानी इसने जो आपको दिया है वो क्यू है कायदे से। इसने जो दिया है वो क्यू है आपके पास, यानी कि क्लियर ईच हर्डल यानी फेलियर। कितना हो जाएगा ये ऑब्वियस बात है, इसने दे रखा है आपको 5/6। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहां तक? अब जो चीज फाइंड करनी है वो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल। प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो 2 से कम में गिरे। 2 से कम में गिरे मतलब 2 से लेस देन। 2 से लेस देन का मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 का केस फाइंड करना है आपको। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं लिख लेता हूँ, p की वैल्यू 1/6 है, वैल्यू 1/6 है, q की वैल्यू 5/6 है, और n का वैल्यू 10 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, फॉर्मूला हो जाएगा NCR, p की वैल्यू r, q की वैल्यू n-r। अब लगा दो, लेस देन 2 यानी p x इक्वल्स टू 0 के लिए, 1 के लिए। आ जाओ, n की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 c, और r की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है फर्स्ट में 0। p की वैल्यू मैं 1/6 यूज कर रहा हूँ, r की वैल्यू फिर मैं 0 यूज कर रहा हूँ, q की वैल्यू मैं 5/6 यूज कर रहा हूँ, और फिर ये 10 - 0 यानी r की वैल्यू कितनी, 0, प्लस 10c c, और ये हो गया आपके पास c की वैल्यू कितनी रहेगी नीचे यहाँ पर, इसके लिए 1 रहेगी, फिर p की वैल्यू 1/6, पावर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 5/6 पावर में कितना आ जाएगा, 10 - 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगा आपको पता है, ये वैल्यू भी 1 होगा, ये होगा 5/6 की पावर 10, प्लस ये 10 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, फिर 1/6, 5/6 की पावर 9। अब उठा लो इसमें से कॉमन, है ना। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं, एक सेकंड। चलो यहां तक जितना हो रहा है उतना तो लिखें। 10 × 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/6, 5/6 की पावर 9। आ जाओ, अब इसको लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। एक मिनट, ओके। हाँ, अब देखो अगला क्या करना है अपन को, यहाँ पर कॉमन ले लो, 5/6 की पावर 9 कॉमन ले ले, 9 निकाला तो 5/6 1 टाइम बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 10 × 1/6 है, यहाँ पे 5/6 9 टाइम था, निकल गया बाहर कॉमन। एलसीएम लोगे 5/6 की पावर 9, 5/6 प्लस 10/6, एलसीएम सेम है इसलिए कट नहीं कर रहा हूँ। 5/6 की पावर 9, 6 आया, कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। अब आप इसको कट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 की टेबल से 3 5 जा, 3 2 जा, यानी 5 की पावर ऊपर 9 और 1 पावर, कितना हो गया, 10 पावर। नीचे 6 एज इट इज, 6 की पावर 9 एज इट इज मतलब, और ये 2 एज इट इज। बताओ ये समझ में आया क्या? मुझे बताओ यहाँ तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया है मैंने अलग अलग। ओके, और आप एक साथ भी लिख सकते हैं, 5/6 की पावर 9 और ये 5/2 अलग। सो दिस इज कंप्लीट आंसर फॉर द हर्डल केस, है ना। तो ये आपके पास हो गया, हैंस रिक्वायर्ड ही विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2 में वो गिर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। ओके, एग्जाम्पल 12 कंप्लीट।